आज खेल एवं राजस्व तथा धमतरी के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान वो रुद्री में लगे सुशासन शिविर में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी एवं जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही। तत्पश्चात वे जिला पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने एक सामान्य सभा की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके पश्चात कलेक्ट्रेट कार्यालय में होने वाले कार्यक्रम रजिस्ट्री की 10 क्रांतियां नामक कार्यशाला में हिस्सा लिया। इसके तहत रजिस्ट्री में जो नवाचार हो रहे हैं उसके संबंध में एक संक्षिप्त कार्यशाला रखी गई थी। इस कार्यशाला का वे हिस्सा बने। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री में अब नई क्रांतियां आई हैं, नए नवाचार हो रहे हैं। इसके तहत आम जनता को जमीनी रजिस्ट्री के लिए भटकना नहीं पड़ेगा एवं जनता को बहुत ही आसानी होगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के तुरंत ही नामांतरण प्रक्रिया हो जाएगी, जो बिल्कुल ही ऑनलाइन एवं पारदर्शी होगी। इससे जमीन दलालों एवं भूमाफियाओं का गढ़ खत्म होगा। उन्होंने आगे कहा कि धमतरी में लगातार भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और अवैध रूप से भू का अर्जन कर रहे हैं। इस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। बदलाव लाए गए जिला सरकार के द्वारा, उसके संबंध में आज जिला कार्यालय धमतरी में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में आज मुख्य रूप से हमारे माननीय श्री ओंकार साहू जी विधायक धमतरी, माननीय श्री राम अरोड़ा जी महापौर बदलाव आए हैं उनके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की हमेशा चिंता रहता है कि हम छत्तीसगढ़ वासियों को क्या सहूलियतें हम दे सकते हैं, क्या उनकी सेवा कर सकते हैं। भू राजस्व में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसके कारण किसानों को कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया तकनीक का प्रयोग करते हुए एक नया पहल किए हैं। अब जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण हो जाएगा। 10 बड़े इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पहले जब रजिस्ट्री होता था तो नामांतरण के लिए 2 महीना 4 महीना चक्कर काटना पड़ता था, उसका समय, शक्ति, धन सब लगता था। लेकिन अब जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के साथ तुरंत उसमें नामांतरण हो जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व प्रकरणों के निपटारा के लिए राजस्व विभाग में जो धांधलियाँ होती थी, भ्रष्टाचार होता था, उनको भी खत्म करने के लिए कई नए नियम, कई नए प्रावधान लाए हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाए हैं। एक समय निर्धारित किया है कि समय सीमा में कौन कौन सा काम होना चाहिए, चाहे वो त्रुटि सुधार का मामला हो, सीमांकन का हो, बटांकरण का हो। तो इस तरह से किसानों को सहूलियतें दे, राजस्व विभाग का काम सरल हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये जो आदिवार का साफ लगी है कि रजिस्ट्री के साथ नामांतरण है। अब जो रजिस्ट्री होगी, उस रजिस्ट्री में बायोमेट्रिक सिस्टम से आधार कार्ड की जांच होगी, जो रजिस्ट्री होगी उनकी चौहद्दी होगी, जियो रेफरेंसिंग होगा, किसी तरह का विवाद ना हो। और मेन ये कि सब ऑटोमेटिक ऑनलाइन होगी। अब पेपर्स भी कम हो जाएंगे, कैशलेस रहेगा, बहुत सा बदलाव है। और इसके लिए हमारे ओपी चौधरी जी को बधाई देता हूँ, हमारे वित्त मंत्री को, जिन्होंने पूरे इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरा समय दिया और पूरे इसमें काम किया। धमतरी विधायक जो है अवैध प्लाटिंग को लेकर चिंता जाहिर की है। समाधान शिविर में भरे मंच पे आपसे कार्रवाई की बात की, विधानसभा में लगातार प्रश्न उठा। देखिए, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा धमतरी में भूमाफिया सक्रिय है। ये अवैध प्लाटिंग का जो कारोबार है, पिछली सरकार के समय से शुरू हुई है, बड़े तेज़ी से हमारी सरकार उसको रोकने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हमने इसके नामांतरण पे, रजिस्ट्री पे एक रोक लगाने का, जहाँ पे अवैध प्लाटिंग हो रही है वहाँ पे सड़क जो बनी है उसको काटने का काम, वहाँ पे बोर्ड लगाने का काम कि भाई अवैध प्लाट है, खरीदी बिक्री न करें। कई तरह से हम चाह रहे हैं कि अवैध, उससे परेशानी वहाँ के रहवासी को भी होता है और वहाँ के विधायक को भी होता है। खरीद तो लेते हैं, फिर सुविधा नहीं रहती, न बिजली पानी सड़क का, तो संबंधित विधायक के पास जाता है। तो ये अवैध प्लाटिंग जो है खरीदने वालों के भी नुकसान है, सरकार का तो नुकसान ही है। और ये जिम्मेदारी हम सबका है। ग्राम पंचायत एरिया में ग्राम पंचायत है और एसडीएम उनके रहता है। नगर पालिका एरिया है तो वहाँ का सीएमएचओ है, वहाँ का प्रशासन है, हमारे अधिकारी
तो सबका एक संयुक्त प्रयास रहता है कि हम अवैध प्लाटिंग को रोकें। अभी तो 1.5 साल से आपकी सरकार है, तो क्या आप क्यों एक आदेश देंगे धमतरी विभाग को देखिए, कार्रवाई करें? हम तो आदेश दे रहे हैं, कई जगह अवैध प्लाटिंग कई कार्रवाई भी किए हैं, कई जगह जो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी किए हैं और हमारा सतत प्रयास ये है कि अवैध प्लाटिंग रुके। और जहाँ हम पर निर्देश- समाधान शिविर था वहीं सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है रुद्री करेठा में लगातार अवैध प्लाटिंग हो रही है, कैसे कार्रवाई करेंगे? एक बार हम उसको दिखाएंगे और उससे वहाँ पे हम कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी